सब नजारा देख रहा था। वो हालात को जानने के लिए नीचे उतरता है और जब उसके लिए कुछ अजीब करता है। वो उसे 3 उंगलियों की मदद से मार देता है। उसके बाद हॉर्जग अपने सोल्जर के पास आता है और उन्हें सीधे आबादी वाले क्षेत्रों में जाने को आदेश देता है। वहीं मार्टिन को दिखाया गया है जो कि बहुत तेज गाड़ी चला रहा है। इसी दौरान उसे नींद आने लगती है और कार बैलेंस नहीं होती और क्रैश हो जाती है। वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वो हॉस्पिटल में है। उसके बाद कुछ पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं। वे उससे कुछ सवाल पूछने लगते हैं। मार्टिन सभी सवालों के जवाब देता है, लेकिन पुलिस उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। मार्टिन का ये दुर्भाग्य है कि उस पर बाकी सभी की हत्या का आरोप है। सारा इल्जाम मार्टिन पर आता है। उसका ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर उसके पास आता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी खबर है, आपने अपना हाथ खो दिया है, लेकिन लकीली हमने इसे कार में पाया और इसे आपके हाथ से जोड़ दिया है। यह सुनकर वो अपने हाथ को देखता है और उसे पता चलता है कि ये उसका नहीं बल्कि हॉर्जग का हाथ है। जब वो ये देखता है तो डॉक्टर से कहता है कि ये उसका हाथ नहीं है। इतना कहते ही उसका हाथ काबू से बाहर हो जाता है। तभी उसने डॉक्टरों पर हमला कर देता है और उनमें से कईयों को घायल कर दिया है। वे उसे बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करते हैं और उसे बेहोशी वाला इंजेक्शन लगाते हैं। साथ ही हॉर्जग और उसकी टीम ने आबादी वाले इलाके में प्रवेश करते हैं। वे वहां घर में घुस जाते हैं और उसके निवासियों को मार डालते हैं। उसका हाथ भी कट गया है, इसलिए उसका जॉम्बी डॉक्टर नाजी उसके हाथ से हाथ जोड़ने का काम करता है। यह मार्टिन का हाथ है जो बर्फ पर गिरा था। उन्होंने इस हाथ को हॉर्जग के हाथ से जोड़ दिया है। हॉर्जग में इतनी शक्तियां थी कि अब हाथ उसके हाथ के पास ले जाता है और वो अपने आप ही उससे जुड़ जाता है। इसके बाद वे उस कब्रिस्तान में जाते हैं जहां जर्मन सोल्जर को दफनाया गया था। हॉर्जग उन्हें फिर से जीवित करने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है। तब उसका डॉक्टर उसे बताता है कि इन कब्रों की लाशें कितनी पुरानी है, वे बिखरे हुए हैं। अगर हम इन्हें जीवित करना चाहते हैं तो हमें फ्रेश डेड बॉडीज की आवश्यकता होगी। यह सुनकर हॉर्जग चर्च जाता है और एक प्रीस्ट नामक आदमी को मार डालता है। जैसे ही वो मरता है वो उसके चेहरे को छूता है और अपनी सेना का सदस्य बनकर फिर से जीवित हो जाता है। वो भी अब उसका गुलाम है। इसका मतलब है कि हॉर्जग शक्तियों का मालिक था। दूसरी ओर हम बिस्तर पर मार्टिन को देखते हैं जो एक बिस्तर पर कसकर बंधा हुआ है। उसके साथ एक पुलिस वाला भी है जो सो रहा है। तभी वहां बॉबी नाम का एक लड़का आ जाता है। दरअसल वो अमेरिकन ट्रेवलर है। जब वो देखता है कि पुलिस वाला सो रहा है, इसका फायदा उठाकर वो मार्टिन के कमरे में आता है। वहां वो जॉम्बी का हाथ देखता है जो उसे अच्छा लगता है। वो इसकी एक फोटो लेता है और उसे जॉम्बीज स्क्वाड को भेजता है जो जॉम्बीज का शिकार करते हैं। ये स्क्वाड यूएस का था और उसे लाश को साफ करने का काम दिया गया था। मार्टिन किसी तरह उस बच्चे को लालच देता है और वो बंधा हुआ था जिससे वो मुक्त हो जाता है। बाहर एक पुलिसकर्मी है, पता चला तो वो भाग नहीं सका। इसके बाद मार्टिन का हाथ एक अजीब काम करता है। ये खिड़की से बॉबी को बाहर फेंकता है। यह देखकर मार्टिन उसके पीछे जाता है और देखता है कि वो बेहोश हो गया है। वो उसे होश में लाने की कोशिश करता है। वो उसके चेस्ट प्रेस करता है, लेकिन वो इतना जोर से प्रेस करता है कि उसकी छाती क्रैश हो जाती है और उसकी हड्डियां टूट जाती है। ये सब उस हाथ के कारण हुआ क्योंकि वो बहुत पावरफुल था। पुलिसकर्मी खिड़की से सब कुछ देख रहा था और उसका शक यकीन में बदल जाता है कि मार्टिन ने बॉबी को मार डाला है। उसका अनुमान सही था। मार्टिन भाग जाता है और पुलिस वाला भी उसके पीछे भागता है, लेकिन उसका हाथ यहाँ और एक अजीब काम करता है। वहाँ काफी गाड़ियां खड़ी थी। वहाँ एक मर्सिडीज भी खड़ी थी। ये एक कार का लोगो उतारता है और पुलिसकर्मी पर फेंकता है। लोगो से पुलिसकर्मी के सिर पर चोट लगी और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद हाथ कार का शीशा तोड़ता है, कार को गियर करता है, स्टार्ट करता है और भाग जाता है। मार्टिन भी कार में है। बॉबी का मोबाइल फोन उसके पास रहता है जिस पर जॉम्बी स्क्वाड कॉल करते हैं। मार्टिन जॉम्बी सेंटर से बात करता है और इन जॉम्बीज की कहानी बताता है। जवाब में वो मार्टिन से कहते हैं कि हम नॉर्वे से आपकी मदद के लिए आ रहे हैं। तब तक आपको पता लगाना है कि जॉम्बीज का उद्देश्य क्या है और इन विनाश के पीछे वो क्या चाहते हैं। उस जॉम्बीज सेंटर का नेता डेनियल है। उनके 2 असिस्टेंट हैं जिनका नाम मोनिका और ब्लैक है। वे दोनों नर्स हैं। कुछ ही समय बाद वे वहां पहुंचते हैं और मार्टिन के लोकेशन का पता लगाते हैं। वे उसके पास जाने का फैसला करते हैं, लेकिन उससे पहले वे जॉम्बीज से लड़ने के लिए कुछ हथियार खरीदते हैं। इस हथियार का इस्तेमाल जॉम्बीज को मारने के लिए किया जा सकता है। तब हम देखते हैं कि मार्टिन वर्ल्ड वॉर 2 के म्यूजियम में जाता है। वहाँ एक आदमी है जो उस जगह का क्लर्क है और वो हॉर्जग के बारे में पूछता है। वो काफी देर तक उससे पूछताछ करता है, लेकिन क्लर्क कोई जवाब नहीं देता।
अब वो प्यार से बताने से इनकार करता है। मार्टिन उसके हाथ का इस्तेमाल करता है तो वो हॉटजॉग के बारे में बताने के लिए तैयार हो जाता है। सबसे पहले वो हॉटजॉग का हिस्ट्री बताता है। हिस्ट्री सुनने के बाद